बैंक ETF है उनके पास जो उन्होंने 58 रुपीज़ 50 पैसा में ख़रीदा है। HDFC बैंक भी है उनके पास जो उन्होंने 1007 रुपये के भाव पे ख़रीदा है। दोनों के टारगेट क्या हो सकते हैं, प्लीज़ एडवाइस। देखिए, बैंक ETF ट्रेड करने का ये सबसे गलत तरीका होता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना। बैंक निफ्टी या बैंक 20 को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक पॉइंट पकड़िए, वहां पे एंटर कर लीजिए, वहां से 4-4 रुपए नीचे, क्योंकि मैं बैंक 20 ट्रेड करता हूँ जो बैंक निफ्टी का मेजर ETF है जहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। 4-4 रुपए यानी 400-400 रुपए नीचे, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरे तो एक एक ट्रांच में खरीदते जाइए। थोड़ा पैसा रखिए कि 7-8 बार आप खरीद सकें। तो 4-4 रुपए 3-3 रुपए नीचे लेते जाइए, और अगर 3 रुपए नीचे लिया है तो 4.5 रुपए ऊपर बेचिए, 4 रुपए नीचे लिया है तो 6 रुपए ऊपर बेचिए, मतलब 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड लगा के रखिए कि 4 रुपए नीचे लिया है तो 6 रुपए ऊपर बेचना है, 3 रुपए नीचे लिया है तो 4.5 रुपए ऊपर बेचना है, 1.5 टाइम्स करके। इस तरीके से नीचे में लेते जाइए, ऊपर में बेचते जाइए। जब पूरा कैश पे आ जाएंगे तो फिर उस पॉइंट पे फिर खरीद लीजिए और फिर 7-8 बार नीचे लेते जाइए। बेस्ट तरीका होता है। इस पूरे डाउन मूव में आपका स्टॉक एक्यूमुलेट हुआ होगा, इन बाउंस बैक में बिका भी होगा, इन बाउंस बैक में बिका भी होगा, बट इस पूरी डाउन मूव में बढ़िया एक्यूमुलेशन हुआ होगा। इस अप मूव में आप निकल गए होंगे। इस डाउन मूव में आपको कम से कम 3 बार क्वांटिटी मिली होगी, इस अप मूव में आप निकल गए होंगे। तो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस टारगेट लगाने की जगह बैंक 20 में 3-4 रुपए की डिप में बाई करते जाइए और 5-6 रुपए ऊपर बेचते जाइए। ये आपको हमेशा रोलिंग देता जाएगा, आपकी कैपिटल एप्रिशिएट होती जाएगी। ओके, एंड HDFC बैंक? HDFC बैंक बहुत बेहतरीन, अति उत्साही लोगों के लिए HDFC बैंक बेहतरीन चार्ट है। 1016 के हम ब्रेकआउट की बात कर रहे थे। अगेन ये आपको दिखेगा कि हवा में बातें नहीं होती। 1016 का ये ब्रेकआउट था। अति उत्साह में जो परसों घुस गए कि खुलते ही 1016 खुला है, तो आपने ये बेसिक चीज मिस कर दी। ओपन हाई के साथ खुला था। ओपन हाई के साथ जब जब खुलता है पूरे चार्ट में लेफ्ट पे ये देख लीजिए, ये ओपन हाई था, पूरे दिन गिरा। ये ओपन हाई था, पूरे दिन गिरा। ये ओपन लो था, पूरे दिन चला। यहाँ ओपन हाई था, गिरा। यहाँ ओपन हाई था, गिरा। तो बेसिक चीज आप मिस कर गए कि रेजिस्टेंस के पास है, ओपन हाई से खुला है तो लिक्विडेशन आएगा। जो इस लो तक जाना चाहिए था नहीं गया, यहाँ पे कल ओपन लो बना है। अभी भी कंसोलिडेशन अपने फॉर्मेशन में है। दूसरी चीज आप देख लें, ये बना है पूरा कप और ये बन रहा है इसका हैंडल। तो केवल जैसे इसका ब्रेकआउट आया 1016 के ऊपर, आप बाई करके चलिए, आपको 1100 रुपए तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। अगला सवाल जो है वो है मोहम्मद अरशद का। वो पूछते हैं केपरी ग्लोबल कैपिटल के बारे में। केपरी ग्लोबल कैपिटल 280 में खरीद लिया है, अब क्या करूं? देखिए, CGCL में अगेन पहले खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आपकी ये होनी चाहिए कि जब ये बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ बना था और स्टॉक में 247 दिन में 47% की ये पूरी गिरावट थी, तो ये ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करनी थी। ये पूरी 50% रिट्रेसमेंट की जो मैं बार बार बात करता हूँ, देखिए ऑलमोस्ट वहीं से पहुंचा और फेलियर आ गया। तो ये जो कपनल पैटर्न अगर आपने प्ले किया है तो आपको याद रहना चाहिए कि प्राइमरी मूव में निकल जाइए। कंसोलिडेशन बनती है तो सेकेंडरी मूव प्ले करेंगे, नहीं तो ये मूव के बल गिर सकता है। ये लॉन्ग लिक्विडेशन चल रही है, कहीं भी 160 रुपए तक नीचे आ जाए तो बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दूसरी एक डरावनी चीज आपको दिखा देता हूं, ये है बेरिश फ्लैग। ये आपका पोल हो गया, ये बेरिश फ्लैग हो गया जिसका ब्रेकडाउन है। तो 150 तक का टारगेट तो आराम से खुल सकता है। बाकी इसका टारगेट अगर निकालने जाएंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो कोई सेंस नहीं है उसको निकालने का। अगला टारगेट आपका ये वाला स्विंग लो बनेगा 142 के अराउंड। तो फिलहाल 142-150 की जोन आते हुए दिख रहा है। सो बेरिश फ्लैग वो होता है जिसका बेंड टुवर्ड्स लोअर साइड होता है, राइट? आपको केवल दो चीज देखनी है, फिर आप भी हंसने लगेंगे और ये मेरे बाजू वाले तो हंसी देते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज देखना, अगर आप सीख गए तो भी आप बहुत पैसा कमा लेंगे। वो है डंडा और डंडे का झंडा। तो बताइए, ये हो गया बुलिश फ्लैग, ये हो गया बुलिश फ्लैग, ये हो गया डंडा, ये उसका हो गया झंडा, ये हो गया बेरिश फ्लैग। इसमें से ब्रेकआउट मिलता है तो TTML में हमने देखा है टू द मून जाता है,
तो अगर इसको उल्टा कर देंगे तो टू द हेल बेरिश फ्लैग भी आपको ले जाएगा। तो बुलिश फ्लैग पैसा कमाने, बम्पर पैसा कमाने का मौका होता है, बेरिश फ्लैग बम्पर पैसा खोने का मौका होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप नॉलेज लेके चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर की तरह चौसर पे बस दाव फेंक रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंद्रप्रस्थ जीत जाएंगे। अच्छा, बेरिश फ्लैग इज अ उल्टा फ्लैग एंड बुलिश फ्लैग इज अ नॉर्मल Yes. स्टैंडिंग फ्लैग, राइट? आपको 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 एक बुल फ्लैग सामने सामने अगर किसी ने स्पॉट कर लिया है तब बहुत बेहतरीन है। ये बना आपका डंडा, ये बना उसका झंडा। ये मिली कहाँ से? 128 रुपए से लेके 288 रुपए तक की अप मूव। चूंकि मंथली पे था उतने महीने लगाया। डेली पे आपको देखना है। डेली पे दो दिखा देता हूँ, एक जिसमें ब्रेकआउट बन के फेल हो रहा है, एक जिसपे ब्रेकआउट बन के पास हो रहा है। अभी फेल नहीं हुआ है। ये 3 दिन का ये डंडा था आपका केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक। ये 3 दिन का डंडा, ये 6 दिन का झंडा ओपन लो के साथ चला था। ऊपर से सेलिंग आना स्टार्ट हो गई। दूसरा स्टॉक जिसमें, इसलिए मैं बोलता हूँ एक स्टॉक में करोड़पति बनने की तो जगह फ्लैग पैटर्न फेल हो गया ना फिर, सेलिंग आ अभी गई। कहाँ, अभी तो आज का लो ही नहीं टूटा है। हाँ, प्राइमरी ऊपर से सेलिंग जरूर आई है, वो भी बैंक निफ्टी गिरी है, इसकी वजह से हो सकता है। ओके। तो दूसरा स्टॉक, अगर यहीं पे मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखा देता हूँ। मान लीजिए, चलिए वापस केटीके बैंक पे चलिए। आपने केटीके बैंक लिया ब्रेकआउट पे, सुबह ओपन लो था, आपको 216-17 में भी मिला, तो आपका स्टॉप लॉस कितना आया? 212 रुपए का, यानी 4 रुपए का आपकी रिस्क है। ठीक है, मान लेते हैं कि शाम होते होते 212 रुपए का स्टॉप लॉस काट देगा, आपका लॉस बुक हो गया 4 रुपए का। अब आइए सिग्निटी टेक पे, ये भी तो आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। ये भी तो आपका ये पोल है, ये छोटा सा फ्लैग है, ओपन लो के साथ चला है। जो मैं रोज बोलता हूँ, ओपन लो के साथ चले तो बाई करना है। मान लीजिए 1872 में भी आपको मिला, तो 1925 का हाई बन चुका है। 2 ट्रेड आपने किए, केटीके में स्टॉप लॉस गया, सिग्निटी टेक में आपको अच्छी प्रॉफिट मिल रही है। 50% आप सही हैं। जो मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है, आप 50% रिस्क 50% सक्सेस रेशियो में भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। केटीके बैंक में आपने 1% ऑफ द कैपिटल दिया, यहाँ पे आपको 2 से 2.5% ऑफ द कैपिटल मिल रहा है, तो 50% सही है। एक में 1% गया, एक में 2.5% मिल रहा है, दोनों को काट लीजिए, 2.5 में से 1 काट दीजिए, 1.5% आप कैपिटल पे अप है। 50% सही होके भी आप नेट प्रॉफिटेबल हैं। तो यही चीज तो मैं रोज रोज सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे एक आपके शो पे सवाल बार बार बीच में बहुत आया था, दोनों एग्जांपल दिखा देता हूँ। आईपीओ बेस ब्रेकआउट जिसकी मैं बात करता हूँ, आपने 2 स्टॉक खरीदे आईपीओ बेस ब्रेकआउट। पहला सीजी शिपिंग, प्रीएम्प्टिव बाई, ये आपके चैनल पे मैंने दिया, मेरे को याद है जब रिजल्ट का ये पॉजिटिव रिएक्शन आया था, 245 पे 340 का मैंने टारगेट दिया था कि आईपीओ बेस ब्रेकआउट का प्रीएम्प्टिव मूव है। आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे? 24 दिन में 43%। 24 दिन में 43%। इसके बाद मैंने दूसरा स्टॉक दिया था फिशर, जिसमें आईपीओ बेस था। कहाँ था? सेम आईपीओ बेस हमने प्ले किया था यहाँ पे। तो आप फिशर से मोहब्बत करके बैठे हैं। यहाँ पे हमने 114 पे प्रीएम्प्टिव बाई दिया था, कहीं 114 के आसपास। ये इस कैंडल पे फेल हो गया था। अगर आप नहीं निकले इस प्राइमरी फेलियर पे, तो 105 के स्टॉप लॉस पे निकल जाते। आपका कितना जाता? 10 रुपए। यहाँ पे कितना आया? 10 रुपए नहीं, 10%। आपको यहाँ पे कितना मिला सीजी शिपिंग में? 43%। सीजी शिपिंग में कितना मिला? 43%। 43 माइनस 10 कितना हुआ? 33%। आप फिर भी आप हैं। रिस्क रिवॉर्ड और क्वांटिटी कैलकुलेशन आपने किया होता तो आपका 1 आर यानी 1% ऑफ द कैपिटल फिशर में जाता, कम से कम 4% ऑफ द कैपिटल आपका सीजी शिपिंग में आता। आधा सही आधा गलत, नेट में क्या है? 1 आर आपका गया, 4 आर आपको मिला, 3 आर आप प्रॉफिटेबल हैं। बेसिक कॉमन सेंस। अगर आप एक स्टॉक में करोड़पति बनने जा रहे हैं, सीजी शिपिंग हो गया तो बहुत बेहतरीन, फिशर हो गया तो आपकी कैपिटल खत्म। तो आपने क्या नहीं किया? आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, आपने क्या नहीं किया? क्वांटिटी कैलकुलेशन नहीं किया, आपने क्या नहीं किया? एक में स्टॉप लॉस नहीं लगाया, एक में टारगेट नहीं लगाया।
अल्टीमेटली हु इज द लूजर? बटन किसने दबाई? आपने दबाई, बिना सोचे समझे दबाई। तो जिम्मेदार कौन हुआ? आप हुआ। आईआरबी में मैं था ना, कोई दूसरा तो जिम्मेदार नहीं था। तो सीजी शिपिंग में प्रॉफिट किसको हुई? आपकी जिम्मेदारी। फिशर में लॉस किसको हुआ? आपकी जिम्मेदारी, अगर आपने रिस्क क्वांटिटी और कैलकुलेशन नहीं किया है तो। करेक्ट। ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम, जहां आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। स्टॉप लॉस कट रहा है तो काटना है, टारगेट हिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करना है, ये नहीं मानना है कि अभी और चांद तक चला जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। राजीव मोहन का अगला सवाल है, हैप्पीएस्ट माइंड पे वो पूछते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड में क्या आज का उछाल एक बाउंस बैक है या फिर यहाँ से और ऊपर जाएगा? क्या एक साल में 600 रुपये तक जाएगा? मेरी खरीद 633 की है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं उल्टा सवाल आप ही से पूछ लेता हूँ कि जब वीकली पे यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स हो रहा था, इस जगह पे लोअर हाई कंफर्म हुआ था 1384 पे, इसके बाद वीकली पे 10 बिलो 20 हाँ 50-20-10 नेगेटिव सीक्वेंस में है, 10-20 के नीचे है, 20-50 के नीचे है। इसका आइडियल टारगेट वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक खुला था 500 का, और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक टारगेट है इसका 376 का। इस लेवल के बाद क्यों ही आपको लॉन्ग रहना है बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक में? यहाँ तक ईज बाई ट्रिप के बाद हैप्पीएस्ट माइंड दूसरा चार्ट आप सामने चिपका के लगा लीजिए। अब ठीक है, इस जोन में टारगेट अचीव करने के बाद चल रहा है, बट इस बाउंस में वॉल्यूम है, इस बेस में कहीं वॉल्यूम नहीं है, तो प्रोबेबली बाउंस कर सकता है। 50 वीक मूविंग एवरेज 600 पे खड़ा है, यहाँ तक बाउंस बैक रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बट बाउंस बैक के बाद खुला क्या है? बाउंस बैक के बाद दूसरा टारगेट 380 करीब का, प्रिसाइसली बता देता हूँ, हाई कितना है 382 का टारगेट खुला हुआ है। तो मैं बाउंस बैक में, अगर मेरे पास है तो ठीक है, मैं 600 तक के लिए एक बार बाउंस बैक का वेट कर लूंगा। नहीं है तो मैं ये स्टॉक देखूंगा ही क्यों? मैं अप ट्रेंडिंग काउंटर्स देखूंगा ना, जहाँ पैसा बन रहा है। ये स्टॉक इस पूरे फेज में अप ट्रेंडिंग था तो पैसा बन रहा था, जैसे मूविंग एवरेज नेगेटिव क्रॉसओवर दिए हम खाली कर लिए। चलिए अगला सवाल जो है वो यूसुफ सिद्दीकी का है, पूछते हैं वेदांता में टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? उन्होंने जो खरीदा है वो 533 पे, यानी कि आजकल में ही खरीदे होगा, 533 के भाव पे खरीदा है। क्यों आपको जाके 533 पे खरीदना था, जब यहाँ पे कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 440 पे आ रहा था? या यहाँ पे लार्ज कैप में हम जो बॉक्स ब्रेकआउट के फेलियर की बात करते हैं, ये जब बॉक्स लो यहाँ पे फेल हो रहा था, ये गैप के साथ फेल हुआ, और जब यहाँ हायर लो बना 404 से, बता रहा हूँ कि वेदांता लॉन्ग कीजिए, यहाँ पे बॉक्स लो फेल होके यहाँ हायर लो बना। यहाँ से बताते आ रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई आएगा जो आ चुका है, इसके बाद अपना टारगेट, ये पुल बैक के बाद ये हाई था जो आ चुका है। अब पुल बैक में जब यहाँ पे कहीं बाइंग बनेगा तो टारगेट ये खुलेगा, धीरे धीरे करके ये 600 से 700 रुपए चला जाएगा। बट आप स्टेप फैशन में ट्रेड करेंगे ना, कि अगर इन्वेस्टर है तो लेके बैठिए, तब आपको 400 में लेना था। अगर ट्रेडर है तो फिर इस ब्रेकआउट पे क्यों लेना है? ब्रेकआउट पे तो मिड कैप स्मॉल कैप लिए जाते हैं, लार्ज कैप तो ऐसे पुल बैक पे लिए जाते हैं। तो अगर मिड कैप स्मॉल कैप को लार्ज कैप की तरह, लार्ज कैप को मिड कैप स्मॉल कैप की तरह ट्रेड करेंगे तो आपका यही हाल होगा, हर पुल बैक में आपको वेट करना पड़ेगा। एक मिनट और ले रहा हूं आपका। LNT जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, ये बॉक्स था, ये बॉक्स का अपर एंड, ये बॉक्स का लोअर एंड, गैप के साथ फेल हुआ, यहाँ पे हायर लो कंफर्म हुआ। आपको याद होगा, दूसरों को याद होना हो, आपको याद होगा कि 3200 रुपए के आसपास से बोल रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई आएगा जो आ चुका है। ऑल टाइम हाई के ऊपर 10% एक्सटेंशन की बात है, वो अभी पेंडिंग है, वो भी पुल बैक कंप्लीट करके आ जाएगा। लार्ज कैप बॉक्स लो पे फेलियर प्ले कीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप गिरने पे एग्जिट कीजिए, वो सिर्फ बढ़ते पे लिया जाता है। ओके, एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। संदीप कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के बारे में। 112 शेयर है उनके पास, 490 के भाव पे लिए हैं, लॉस 25